हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर कुवैत में किसी की सैलरी 100 केडी हो तो वो महीने का कितना बचा लेगा, है ना। यानी 100 केडी सैलरी हो प्लस ओवर टाइम हो तो वो महीने का कितना बचा सकता है और उनका महीना का यानी मंथली खर्चा कितना आ जाता है कुवैत में, है ना। और वो उसका मतलब टोटल एक महीना में वो कितना कमा सकता है, उस चीज़ के बारे में आज बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप मेरे वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर भी कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि कुवैत में अगर किसी की सैलरी 100 केडी होती है तो वो महीने का कितना बचा लेगा। यानी 100 केडी सैलरी होती है प्लस वो ओवर टाइम भी करता है तो महीने का वो कितना बचा सकता है ना। तो इस टॉपिक पे आज बात करेंगे। वीडियो को आज पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, है ना। पहली बात है कि 100 केडी का जो इंडियन रुपीज़ में अगर कन्वर्ट कीजिएगा तो उसका पैसा बन जाएगा कम से कम 26 साढ़े 26 हज़ार रुपया, है ना। 100 केडी का, सिर्फ 100 केडी का इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कीजिएगा तो 26 से साढ़े 26 हज़ार रुपया बनेगा। अब मान लीजिए कि वो बंदा डेली का 2 घंटा 3 घंटा ओवर टाइम करता है, तो मान लीजिए कि 2 घंटा ही ओवर टाइम करता है ना। यानी ओवर टाइम कर के मान लीजिए कि वो 50 केडी या 40 केडी कमा लिया, तो एक एवरेज मान लीजिए कि चलो 40 केडी कमाता है वो ओवर टाइम का, तो टोटल 100 केडी और 40 केडी हो गया 140 केडी, है ना। 140 केडी का इंडियन रुपीज़ में अगर आप कन्वर्ट कीजिएगा तो 36-37 हज़ार रुपया आएगा, है ना। अब 36 हज़ार रुपये अपने महीना में कमाया ओवर टाइम करके, ड्यूटी करके। उसके बाद जो खर्चा है, अब मैं आपको खर्चा बताता हूँ। इसमें जो खर्चा है, पहला बात है कि आपका खाने का खर्चा उसमें जाएगा 20 केडी, है ना। अगर आपको कंपनी खाना देती है तो अच्छी बात है, अगर आपको कंपनी खाना नहीं देती है तो आपका खाने में कम से कम 20 केडी चला जाएगा, है ना। और उसके बाद 20 केडी में आप आराम से खा सकते हैं। उसके बाद आपका 5 केडी जाएगा मोबाइल रिचार्ज में। उसके बाद 10 केडी आप अपना पॉकेट मनी मान के चलो, है ना। खैनी गुटखा बीड़ी सिगरेट कुछ भी आप खाते हो या फिर अगर घूमते हैं इधर उधर कहीं गए, सिटी उटी कुछ खाए तो उधर का 10 केडी मान लीजिए। तो यानी महीने का 35 केडी आपका पॉकेट मनी में चला जाएगा, खाने पीने में घूमने में, है ना। 35 केडी आपका ख़त्म हो जाएगा। बचेगा कितना आपका 105 केडी, है ना। और 105 केडी का इंडियन रुपीज़ में हो जाएगा वही कम से कम 27-28 हज़ार रुपया हो जाएगा, है ना। 27-28 हज़ार रुपया आप एक महीना में कमा सकते हैं अगर आपकी सैलरी 100 केडी होती है तो, हर महीना, है ना। और ये हर महीना 35 केडी आपका खर्चा होना है, कंपलसरी है। अगर आप कभी कपड़ा ख़रीदते हैं, जूता ख़रीदते हैं तो वो फिर और ज़्यादा खर्चा होगा। इसमें एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि ओवर टाइम तो होता है लेकिन यहाँ पे जुमे के दिन छुट्टी होती है, कंपनी हाज़िरी देती है लेकिन छुट्टी रहती है। 4 जुमा छुट्टी मिलेगी आपको। अगर आप उस दिन आके काम करते हैं तो उसका अलग से ओवर टाइम मिलता है ना। तो उसका अलग से ओवर टाइम मिलता है तो उसका जोड़ जाड़ के आप मान लीजिए कि कम से कम 20-25 केडी 4 जुमा कीजिएगा तो 25 केडी कमा सकते हैं या फिर 20 केडी कमा सकते हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो आप महीने का अगर 100 केडी आपकी सैलरी है तो कम से कम आप 30 हज़ार रुपये बचा सकते हैं, है ना। अगर 30 हज़ार नहीं भी बचा सकते, 30 हज़ार तो आप बचा सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ऐसे आपका 28 हज़ार 27-28 हज़ार हो जाता है ना। और जुमा कीजिएगा तो कम से कम उधर आप 5-6 हज़ार रुपया 4 जुमा करके कमा सकते हैं। तो मान लीजिए कि आप 2 ही जुमा किए, है ना, तो फिर भी आप कम से कम 3-4 हज़ार रुपये कमा लेंगे। तो 30 हज़ार रुपया आप आराम से सेविंग कर सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है ना। अगर आपकी सैलरी 100 केडी होती है तो ओवर टाइम ज़रूरी है। अगर आप आते हैं कुवैत और आपको बुलाता है तो आप उसको अच्छी तरीके से छानबीन कर लें कि भाई ओवर टाइम है कि नहीं है ना। और ये एक्चुअली मैं हेल्पर की सैलरी बताया 100 केडी। तो चलिए वीडियो को यहीं से ख़त्म करते हैं। चलते चलते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप मेरे वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर भी करें। चलिए, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।